अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइंस एकेडमी सेकंड ईयर क्लास बियोलॉजी चैप्टर 1 होमोस्टैटिस। टॉपिक इज किडनी प्रॉब्लम एंड क्योर। किडनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जितने भी उसमें डिसऑर्डर आता है जब वो पढ़ने हैं और उसको कैसे ठीक करना है वो सारा कुछ। सबसे पहला किडनी स्टोन, किडनी में पत्थर हो जाना, पत्थरियां हो जाना। स्टोनी मटेरियल आर फाउंड इन किडनी। ज्यादातर किडनी में क्या होता है, स्टोनी मटेरियल पाया जाता है और ये क्या करता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन और जनरली कॉम्प्लिकेट बाय इन्फेक्शन। ठीक है, क्यों दिस काज आपके जो यूरिन की प्रोडक्शन या उसके रिमूव होने में क्या कहते हैं प्रॉब्लम काज करता है। उसके अलावा उन्होंने कहा ये कॉम्प्लिकेट जनरली कॉम्प्लिकेट बाय इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे और वो इसे कॉम्प्लिकेट कर देता है। ठीक है, किडनी अपना डिसऑर्डर सही से परफॉर्म नहीं कर पाती, अपना फंक्शन सही से। ये जो स्टोन है ये एक केमिकल नेचर होती है, केमिकल्स होते हैं जो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और स्टोन बना देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये कब बनते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज में बनते हैं। ठीक है, जिसको हाइपरक्लेमिया कहते हैं। इसमें हाई लेवल जो होता है, बहुत हाई लेवल में सर्कुलेटिंग कैल्शियम जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होता है। ब्लड में अगर बहुत हाई लेवल का कैल्शियम सर्कुलेट हो तो उसकी वजह से डिजीज होती है हाइपर ऑक्सलेरिया। ये हायर ब्लड लेवल है। ऑक्सलेट इज हायर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ये जो स्टोन होते हैं ये क्यों होते हैं, स्टोन होते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट होते हैं। ठीक है, ये केमिकल है, ये इकट्ठा होता है और ये क्या कहते हैं, ये से स्टोन्स को बना देता है। ये तब होता है जब आपके अंदर ये वाला केमिकल आपके ब्लड में बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है या आपकी बॉडी में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन। ऑक्सालेट जो है ये ग्रीन वेजिटेबल में, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा वो तो ब्लड में था, ठीक है, कैल्शियम था जस्ट। ये यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सालेट, तो जो लोग बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं या टोमेटो खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये डिजीज हो सकता है। इसमें जो इंसिडेंस है कैल्शियम ऑक्सालेट, उसमें जो स्टोन है 70% तमाम जितनी भी किडनीज हैं उनमें ये डिजीज पाया जाता है। ठीक है, ये जो इंसिडेंस है बाकी के टाइप के स्टोन से, इससे जो डिजीज काज हो रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल या टोमेटो खाने से, वो 70% चांसेस है। इसके अलावा जो स्टोन बन रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड की वजह से, वो 15 से 10% है। ठीक है, उसके चांसेस थोड़े कम है। 10 जो साल्ट है वो वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट आउट ड्यूरिंग यूरेन फार्मुलेशन। और वहां पे जब यूरेन की वो जो उसमें साल्ट है वो सारा वहां से उसने ब्लड में से निकाल लिया, या वेस्ट है आपकी बॉडी का, मेटाबॉलिक वेस्ट है, आपकी किडनी ने फिल्टर कर लिया उसे। वो जो साल्ट है वो जब यूरेन की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे वो साल्ट इकट्ठा होता है और बाद में वो इकट्ठा होता होता है एक स्टोन बना देता है। ठीक है, बहुत सारा साल्ट जब आपस में इकट्ठा होता है तो स्टोन बना देता है, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये या तो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट में से निकल रहा है या आपके ब्लड में जो कैल्शियम है उससे, या फिर जो ग्रीन वेजिटेबल और टोमेटोज हैं वो अगर आप ज्यादा अमाउंट में खा रहे हो तो उसमें कैल्शियम ऑक्सालेट बहुत ज्यादा पाया जाता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको क्या हो जाए, किडनी स्टोन हो जाए। ठीक है, समझ आ गई कैसे वो यूरेन की फॉर्मेशन में नमक होता है वो वहां पे इकट्ठा होता है, बाद में स्टोर बना देता है। लिथोट्रिप्सी ये किडनी स्टोन को रिमूव करने की एक सर्जरी है। ठीक है, ये यूज होती है नॉन सर्जिकल रिमूवल। आजकल आपको पता है साइंस बहुत एडवांस हो गई है, तो आपको किसी भी इंसान को खोलने की जरूरत नहीं है। आप एक्सरे क्या कहते हैं रेस के थ्रू, ठीक है, आप उस ह्यूमन बॉडी उसमें से उसके इंसान की बॉडी में से इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज होती है, एक इस टेक्निक यूज होती है स्टोन को ब्रेक डाउन करने के लिए। इस टेक्निक में आपकी बॉडी के अंदर ही स्टोन्स को तोड़ दिया जाता है, फिर किडनी में या यूरेथर में या गाल ब्लैडर में, ये 3 जगह है जहाँ पे ये स्टोन पाए जाते हैं। ठीक है, किडनी में, यूरेटर में या गाल ब्लैडर में। फिर बहुत सारी वेज है और मोस्ट कॉमन जो है वो एक्स्ट्रा क्रोपल शॉक है, उसे शॉक दिया जाता है, वेव्स दी जाती है। ठीक है, उसकी वजह से उसकी ब्रेकडाउन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो है आर डायरेक्टेड फ्रॉम मशीन आउटसाइड द बॉडी। वो आपकी बॉडी के अंदर वो रेज होती है या वो अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड वो बाहर से उन स्टोन को देख सकते हैं। आपकी बॉडी को बगैर ओपन किए या बगैर कट लगाए वो उस रेज की हेल्प से क्या कह सकते हैं आपकी बॉडी में उसे इंजेक्ट किया जाता है। माइनर सी होती है, ठीक है, आपकी वेन्स के थ्रू आपकी बॉडी में जाती है, जाके उसे उसकी डायरेक्शन बताती है, अल्ट्रासाउंड में उसकी डायरेक्शन आ जाती है,
वो उसे शॉक देती है, वो उन पत्थरों को, स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में या रेत में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बाद में आपके यूरेन में से निकल आते हैं यूरेन के थ्रू। जब वो बहुत छोटे हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी पीने से वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। रेनल फेलियर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं रेनल फेलियर के। पैथोलॉजिकल मतलब के माइक्रोब्स को कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया, फंगस, फंजाई, ये केमिकल नेचर भी हो सकती है। ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन जो कि किडनी का क्या है, बेसिक यूनिट है, उसे। और उसके बाद ग्लोमुलर पार्ट को भी। इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा लेवल, जो यूरिया है उसका जो प्लाज्मा लेवल है वो, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपने बॉडी से रिमूव करने हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। ये राइज होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या आपको अनीमिया हो जाता है। इसके बाद डायलिसिस है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। डायलिसिस इसके बाद सेकंड प्रोसेस है, और सबसे लास्ट प्रोसेस जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस को आप यूज कर सकते हो टेम्परेरी मेजर के लिए, लेकिन हाई, जब बिल्कुल ही चांसेस ना हो, किडनी का बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, उसका बचना नामुमकिन है, तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, इसकी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। डिग्री, हाई डिग्री रेनियल फेलर, अगर रेनियल बिल्कुल बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, उसे यूरेमिया या एंड स्टेज रेनियल डिजीज कहते हैं। ये ठीक नहीं हो सकता, ना इसे ठीक किया जा सकता है कोई भी सर्जरी, किसी भी थ्रू, किसी भी प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें आप सर्जिकल ट्रीटमेंट लेते हो, आप डोनर मैच करते हो। जब आपको डोनर मैच हो जाता है किडनी के लिए, आपको कोई डोनर मिल जाता है और उससे आपकी क्या कहते हैं बॉडी कंपैटिबिलिटी मैच हो जाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, आज का हमारा इतना टॉपिक है। डायलिसिस हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।